रामपुर एक छोटा सा गांव जहां रात होते ही पशु पक्षी और इंसान सब जगह सन्नाटा हो जाता है। पर आज रात को इस वक्त पक्षियों का उड़ना, इधर उधर भागना, उसी सुनसान जंगल में रामलाल नाम का एक आदमी तेज रफ्तार में भागता हुआ उस जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। पर वो अनजान व्यक्ति उसी डरावनी हवेली के पास पहुंच जाता है। वो रामलाल इस बात से अनजान है कि इस जंगल में एक लाल साड़ी वाली डरावनी दुल्हन का खौफ पूरे गांव में है। सूर्यास्त के बाद तो लोग यहाँ आना तो छोड़ो, लोग बाहर भी न निकलते हैं अपने घर से। रामलाल के पैरों की आवाज इस जंगल में साफ साफ सुनाई दे रही थी। पर रामलाल इस बात से अनजान होता है कि डरावनी दुल्हन की नज़र उस पर पड़ चुकी है। पर रामलाल तो भागता जा रहा है। भागते हुए उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई तो है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, वैसे ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो डरावनी दुल्हन वहां आ चुकी थी। वो घबराया और डर की वजह से वो तेज कदमों से भागने लगा, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो उड़ता हुआ बहुत दूर जाके गिरता है। सांस फूलने से वो जोर जोर से सांस लेने लगता है। नीचे पड़े हुए देखता है कि वो डायन उसके सामने आ चुकी थी, पर पत्थर से उसका पैर जोर से लगने से उसका पैरों से खून बह रहा है, जिसके कारण वो भाग नहीं सकता है। डायन को देखकर वो चिल्लाया। तभी वो देखता है कि वो डायन वहां से जा चुकी है। रामलाल बोलता है, हे भगवान, आज तो बच गया। इतनी डरावनी ये क्या चीज थी और कितनी खौफनाक थी। तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। रामलाल जैसे तैसे एक पेड़ के पास पहुंच जाता है और उसके पीछे छुपकर देखता है। रामलाल बोलता है, हे भगवान, अब क्या करूं? अब मुझे कौन बचाएगा? पर वो देखता है कि वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। वहाँ बारिश की बूंदों की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं होता है। थकान के कारण वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसी दौरान उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक उसको किसी के चलने की आवाज़ आती है, जो कि वही डरावनी दुल्हन थी। वो अब रामलाल के बहुत करीब आ चुकी थी। तभी रामलाल बोलता है, अरे बाप रे, ये क्या बला है? अरे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ आकर। वो हाथ जोड़कर माफी मांगता है। रामलाल बोलता है कि अरे, मेरे से गलती हो गई है, मुझे ऐसा पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ है। मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। पर चुड़ैल तो चुड़ैल होती है, वो सुनती नहीं। सीधा अपने नाखूनों से वो रामलाल का मुंह चीर देती है, जिससे कुछ ही पलों बाद रामलाल के चेहरे के टुकड़े हो जाते हैं, जिससे कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है और वहाँ सन्नाटा हो जाता है। वो डरावनी दुल्हन जो पूरी तरह से खून से भीग चुकी थी, ये उसका ना तो पहला कत्ल था और ना आखिरी। आखिर क्यों ये डरावनी दुल्हन सभी रामपुर के वासियों को मार रही है, और क्या है इस जंगल का राज, जो कि यहाँ पर जाते ही वो डरावनी दुल्हन उसे मार देती है? ये हम सब देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।